Welcome student to your online class. Today we are going to study Culture and Society, a main course book of social science, History. Chapter 2, the earliest societies. According to the scientists, the earth is about 4.5 billion years old. साइंटिस्ट के अनुसार जो हमारी पृथ्वी है वो कितनी पुरानी है 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड इन कंपैरिजन टू द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ ह्यूमन एग्जिस्टेंस अपॉन द अर्थ इज़ न्यू अर्थ ह्यूमन एग्जिस्टेंस अपॉन द अर्थ इज़ न्यू यानी उसकी तुलना में जो हमारा इतिहास है पृथ्वी का इतिहास है तो मनुष्य का उसमें जो अस्तित्व है वो क्या है नया है. हाउ एंड व्हेन ह्यूमंस फर्स्ट अपीयर्ड इज़ अ पजल. कब और कैसे मनुष्य आए वो अभी तक पजल है. मैन वॉज एन एप अबाउट 5 लाख ईयर्स अगो यानी 5 लाख साल पहले मनुष्य था क्या था वो बंदर था. द एवोल्यूशन ऑफ मैन टुक मैनी ईयर्स. जो विकास था मनुष्य का वो उसे विकास के लिए काफ़ी उसे समय लगा. आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स मैन चेंज फ्रॉम अ प्रिमिटिव मैन टू अ सिविलाइज्ड मैन. काफ़ी साल लगे किस लिए चेंज होने के लिए एक प्राचीन व्यक्ति को सभ्य व्यक्ति में. द एज इन विच द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स लिव इज कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक पीरियड. जो युग था जिसमें सबसे पहले इंसान रह रहे थे वो उसे क्या बोला गया प्री हिस्टोरिक पीरियड. द स्टडी ऑफ मैन फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ मैंस जो पढ़ाई है जो मैंस का शारीरिक और सांस्कृतिक विकास जिससे संबंध है उसे अपन क्या बोला जाता है मनुष्य जाति का विज्ञान कहते हैं. द स्टोन एज. The period of history when stone tools came to use is known as the Stone Age. जो युग है जो समय है जहाँ जिस समय में पत्थर के औजार यूज़ होते थे उपयोग होते थे उसे क्या बोला जाता है स्टोन एज. द स्टोन एज लास्टेड अ वेरी लॉन्ग पीरियड. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस. स्टोन एज को कितने फेजेस में बांटा गया है 3 फेजेस. पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल. ड्यूरिंग ईच स्टेज मैन यूज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ टूल्स एंड इन ईच स्टेज ही मेड सम प्रोग्रेस. ये सभी स्टेजों में हर अलग अलग प्रकार के पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ टूल एंड इन ईच स्टेज यानी हर युग में कुछ ना कुछ प्रगति होती गई. एज द टाइम एडवांस जैसे जैसे समय में उन्नति होती गई द टूल्स बिकेम लाइटर स्मॉलर इन साइज एंड स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन यानी कुछ समय बाद जब जैसे जैसे एडवांस होता गया उन्नति होती गई तो जो टूल है जो औजार है वो हल्के छोटे और अच्छे साइज़ में स्पेशलाइज्ड हो गए. Paleolithic or Old Stone Age. This period lasted from early times till about 10,000 BC, that is still about 12,000 years ago. It is further divided into early, middle and late Paleolithic. Human used stone tools during this period. ये जो पीरियड है ये 10,000 BC से लेके 12,000 साल पहले था. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ये कितने भागों में बांटा गया लोअर मिडिल एंड अपर. ह्यूमंस यूज स्टोन टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड में ह्यूमंस जो मनुष्य थे वो स्टोन टूल्स यानी पत्थर के औजार यूज़ करते थे. हंटर शिकारी. द ओल्ड स्टोन एज मैन वेंडर्ड अबाउट प्लेस टू प्लेस मेनली इन सर्च ऑफ फूड. खाने को ढूंढने के लिए ओल्ड स्टोन एज में खाने को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ फिरते थे लोग अलग अलग जगह इस जगह से दूसरे जगह किस लिए खाने को ढूंढने के लिए. सो ही वॉज नोन एज अ नोमैड विच मीन्स वेंडरर. तो उन्हें क्या कहा जाता था बंजारा. जो यहाँ वहाँ घूमते हैं उसे बंजारा बोलते हैं. ही मूव्ड इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. वो यहाँ से वहाँ घूमते थे अपने आप को बचाने के लिए किनसे वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों से ग्रुप्स में होकर. द पैलेलिथिक मैन प्रिपेयर्ड स्टोन्स टूल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. उन्होंने पत्थर के औजार किस लिए बनाए थे अपने आप को सुरक्षा देने के लिए किससे जंगली जानवरों से. ही ऑल्सो यूज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स चॉपिंग मीट कटिंग वुड एंड डिगिंग. द टूल्स वेर नोन एज कोर एंड फ्लेक टूल्स. he ate roots seeds and fruits of plants and trees that grew naturally. वो क्या करते थे
वो पत्थर के औजार और किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते थे? जानवरों को का शिकार करने, मीट काटने, लकड़ी काटने, गड्ढा खोदने। और उस ऐसे औजारों को क्या बोला जाता था? कोर एंड फ्लेक टूल्स। और क्या करते थे वो? ही एट रूट, क्या क्या खाते थे? जड़, बीजें, फल, छोटे छोटे पौधे, ट्रीज दैट ग्रू नेचुरली, जो अपने आप से उगते हैं। ही हैड नो आइडिया ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था सब्जी और फल उगाने का। ही डिड नॉट नो हाउ टू डू फार्मिंग, उन्हें फार्मिंग कैसे की जाती, किसानी, उन्हें उसका आइडिया नहीं था। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज वैन ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर। सबसे बड़ा उपलब्धि इस समय में कौन सी थी? आग की, आग की जो उपयोग, आग का जो आग का उन्होंने वो किया था, डिस्कवर किया था आग को। किस प्रकार से? दो पत्थरों को आपस में रगड़कर उन्होंने आग की डिस्कवरी की थी। आग से सिर्फ प्रोवाइडेड इन नॉट ओनली वार्मथ इन द कोल्ड वेदर बट ऑल्सो सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल। आग से उन्हें क्या, जो गर्मी तो मिल ही रही थी, लेकिन साथ साथ में उन्हें जानवरों से भी प्रोटेक्शन मिल रहा था। इन प्री हिस्टोरिक पीरियड द टूल्स एंड वेपन्स आर मेड ऑफ स्टोन्स। प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो औजार थे वो किसके बने हुए थे? पत्थर के। दैट इज़ वाई दिस पीरियड इज़ नोन एज द स्टोन एज, इसलिए इस युग को क्या कहा जाता है? स्टोन एज। ही लैक्ड परमानेंट होम, उनके पास परमानेंट होम नहीं था। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैन हैड बीन ओनली अ गुड गैदरर, इतने समय बाद भी मैन हैड बीन ओनली अ फूड गैदरर, वो सिर्फ भोजन का संग्रह करता ही रहा। ग्रुप लाइफ, एज कंपेयर टू वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर, लायन और एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स आर फिजिकली वीक। इन सब जानवरों के मुकाबले जो मनुष्य था वो कमज़ोर था। द ह्यूमन बींग्स हैव नो शार्प टीथ, क्योंकि क्लॉज और हॉर्न्स, जो ह्यूमन बींग्स मनुष्य था उसके पास ना तो ज़्यादा तेज दांत, ना पंजे, ना सींग थे। द अर्ली ह्यूमन बींग्स वर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ अटैक फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, उन्हें हमेशा ही जंगली जानवरों से खतरा था। इट वॉज नॉट सेफ फॉर देम टू लिव और मूव अलोन, उनके लिए नहीं सेफ नहीं था, सुरक्षित नहीं था अकेले कहीं भी जाना। सो दे वैंडर्ड इन ग्रुप्स, इसलिए वो हमेशा ग्रुप्स में ही जाते थे। द ग्रुप्स वेर स्मॉल एंड द पीपल हेल्प्ड ईच अदर, जो ग्रुप्स थे वो बहुत छोटे थे और वे एक दूसरे की मदद करते थे। Advent of stone tools. Gradually, early man could learn to do many things by hand. Early man used sharp edge stone as his tool. अर्ली मैन जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे? हर चीज़ अपने हाथों से करते थे। वह अपनी शार्प एज, जो अपने स्टोन्स के टूल थे, उन्हें अच्छा तेज़ करते थे। द टूल्स वेर क्रूड एंड रफ एंड मेड ऑफ बोन्स, हॉर्न्स, वुड और स्टोन। जो उनके औजार थे वो क्या थे? बहुत ही रफ थे, क्रूड थे, और किस चीज़ों के बने थे? हड्डी और सींग, लकड़ी और पत्थरों से। फ्लिंट वॉज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टूल्स ड्यूरिंग द स्टोन एज। फ्लिंट का मतलब क्या होता है? चकमक पत्थर बोलते हैं उसकी, उसे बोला जाता है। ड्यूरिंग द इट स्प्लिंटेड इनटू थिन शार्प स्प्लिंटर्स कॉल्ड फ्लेक्स और ब्लेड्स। इट स्प्लिटेड इनटू थिन, यानी पतले और बहुत धारदार किरचे, कॉल्ड फ्लेक्स और ब्लेड्स व्हेन स्टक बाय अनदर हार्ड ऑब्जेक्ट, जब वो एक दूसरे से टकराते थे। द अर्ली मैन यूज सच टूल्स फॉर कटिंग ट्रीज, इस प्रकार के औजार वो कब काय के लिए बनाते थे? कटिंग ट्रीज, किलिंग एनिमल्स, यानी पेड़ को काटने, जानवरों को मारने। डिगिंग अर्थ एंड शेपिंग वुड, शेप करने के लिए वुड को, जानवरों को मारने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए। दीज टूल्स वेयर ऑल्सो यूज फॉर स्किनिंग एनिमल्स, जानवरों की खाल के निकालने के लिए भी बनाए जाते थे। द मैन कवर्ड हिज बॉडी विद द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स और विथ लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज। मनुष्य किस लिए उनकी स्किन वो करते थे? अपनी बॉडी में, अपने बॉडी को कवर करने के लिए, और किस किस चीज़ों को? पत्तों को और बार्क्स ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों की छाल को। द बोन्स ऑफ एनिमल्स वेयर ऑल्सो शेप टू बी यूज एज टूल्स एंड वेपन्स, और किस लिए बोन्स उनकी किस लिए यूज़ होती थी? यूज एज टूल एंड वेपन, यानी औजार बनाने के लिए। ठीक है बेटा, अब इसका बाकी का लेसन अपन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।